आवाज़ सुन रहा हूँ राजा। और जब परमेश्वर मुझसे बात करता है मेरा हृदय में सुकून आता है। और परमेश्वर मुझसे बात करता है मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे ढाढ़स मिलती है, मेरी चिंताएं दूर हो जाती है, वो निराशापन दूर हो जाता है और मुझे एक बड़ा आनंद को मैं महसूस करता हूँ। और परमेश्वर और मेरे खानों में हाथ रखकर वो मुझसे बात करने वाला परमेश्वर है और मुझे धीरज देने वाला परमेश्वर और दुख में और मुझे आशा देने वाला परमेश्वर है। और रबाला रमाला रा और वाडाला रवाला रवारा वारा। वो बोलो परमेश्वर मैं आज आपकी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ राजा। मेरे प्रिय परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर के वचन में जीवन है। वो परमेश्वर के वचन में जीवन है और वो वचन हमें जीवन दे रहा है। वो वचन हमारे लिए आशीषों के द्वार खोल रहा है। वचन हमारे लिए वो आशीषों के मार्ग खोल रहा है। ओ प्रभु आप मुझसे बातें करो राजा, प्रभु आप मुझसे बात करो राजा। और परमेश्वर और आप मुझसे बात कर रहे प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। हम सारी महिमा आपको दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। गाला रोई मनशाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया ला रबा ला रबा। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना में बने रहना है। वचन सुनते समय हमको बाहर नहीं जाना है। ओके, आप बाहर उठ के जाने से शायद वो वर्ड वो वचन आपके लिए हो सकता है। कई बार हम मिस कर देते हैं परमेश्वर के वचन को, इसलिए बहुत गंभीरता से सुनना है। जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं और पूरा प्रार्थना के साथ परमेश्वर की अगुवाई में होकर लाते हैं। हालेलुया। आपको भी ऐसे सुनना है। जब कलीसिया आ रहे हैं प्रार्थना कर कर आइए, परमेश्वर आप मुझसे बात करो, मैं आपके घर जा रहा हूँ प्रभु, मैं आपके भवन जा रहा हूँ, मुझसे बात करो, मुझसे क्या करो, बात करो। जब आप कलीसिया में आ रहे हैं आपके मन में कुछ इच्छाओं को लेकर आना है। जब कलीसिया में आ रहे हैं परमेश्वर और मैं इस आशीषों को लेकर जाऊंगा और परमेश्वर मैं आपके लिए ऐसा करूंगा और कुछ हमारे मन में इच्छाएं होना है, प्रभु ऐसे बात करता है और उन इच्छाओं को लेकर हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। प्रभु क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर ही हमारा जीवन दाता है। परमेश्वर कौन है, जीवन दाता है। परमेश्वर सारे आशीषों का स्रोत है और परमेश्वर ही हमें आशीष में देखना चाहता है और आशीष में रखना चाहता है। और परमेश्वर हमें एक आनंदमय और एक खुशहाल जीवन देना चाहता है। कौन सा जीवन देना चाहता है, खुशहाल जीवन, एक खुशी का जीवन, एक शांति का जीवन, एक भरपूरी का जीवन। और हर घटी को हटाते हुए हमारा जीवन में एक भरपूरी का आशीष परमेश्वर देना चाहता है। कौन देना चाहता है, हेलो बोले हालेलुया। और परमेश्वर कभी ये नहीं चाहता कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बच्चे वो दरिद्रता में रहे, वो कंगाली में रहे, वो गरीबी में रहे, वो किसी से मांगते रहे। और परमेश्वर कदापि इस बात को नहीं चाहता कि हम परमेश्वर का संतान हैं और हम परमेश्वर और हम किसी से मांगे, परमेश्वर को छोड़कर हम किसी से मांगे भैया मुझे कुछ दे दो बोलकर, नहीं। और परमेश्वर हमें इसके लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर हमें बुलाया है वो सारी आशीषों को देने के लिए। परमेश्वर ने हमको क्या करा है, बुलाया है। जोर से बोले हालेलुया। और परमेश्वर हमें दरिद्रता में रहने के लिए नहीं बुलाया। हाँ, वो दरिद्रता में से बुलाया होगा, उस कंगालपन में से बुलाया होगा, पर उस कंगाल में रहने के लिए परमेश्वर हमको नहीं बुलाया। सब लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। यस, परमेश्वर हमें बीमारी से बुलाया होगा पर बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया। जब मैं बीमार था उस दशा में परमेश्वर मुझे आपको बुलाया है पर बीमारी में रहने के लिए नहीं बुलाया है। किस में रहने के लिए नहीं बुलाया है,
हल्लो बोले हालेलुया। मेरे ब्रो, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और पूरे पिछले सप्ताह से मेरे मन में था और मैं अपने प्रार्थनाओं में व्यक्तिगत रूप से मैं रख रहा था, परमेश्वर और कलीसिया के लिए क्या आपने आशीष रखा है, क्या वचन रखा है बताओ। ओ परमेश्वर मेरे प्रियो, और मुझे परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो आज का संदेश हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी के जीवन के आर्थिक श्रापों को हटाने के लिए परमेश्वर ने मुझसे बात किया था। हालेलुया। और बहुत सारे लोग और आर्थिक जीवन में और फाइनेंस के जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और परमेश्वर ने मुझसे बात करा कि परमेश्वर उनके कमाई को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, और उनके पॉकेट को और उनके मनी रखने के पॉकेट को, उनके बैंक अकाउंट को और आपके इनकम को, आपके आमदनी को परमेश्वर आशीष देने के लिए परमेश्वर मुझसे बात करा। हालेलुया। और परमेश्वर आज का जो संदेश मुझे दिया है और वो आपके आर्थिक जीवन हमेशा आशीषित रहे। कैसा रहे? हेलो, जोर से बोले कैसा रहे। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है वो संदेश आपके आशीष के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, विशेषकर आपका आर्थिक जीवन आशीषित होना है। कौन सा जीवन आशीषित होना है? आप मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, और आप जो कमा रहे हैं उस कमाई को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता है। जो है उसको परमेश्वर आपके जीवन में बहुगुणित करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? उसको बढ़ाने जा रहा है, और अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। और परमेश्वर जो कि हमारा जीवन दाता है और सारे आशीषों का दाता है, और परमेश्वर चाहता है कि उसके हर एक बच्चे और धन संपत्ति से और हर एक बातों से संपन्न रहे। कैसा रहने के लिए प्रभु चाहता है? संपन्न रहने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो हमें किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। हेलो बोले हालेलुया। और आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा कि आप दूसरों से पैसों का मदद मांगो और दूसरों से आप किसी चीज के हेल्प लो, और ऐसा समय नहीं आएगा यदि आप सच में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति को परमेश्वर आपके जीवन में कभी नहीं लाएगा। और परमेश्वर स्वयं आपको इस दुनिया की सारी आशीषों से वो परिपूर्ण रखना चाहता है, वो भरपूरी से आपको आशीष देना चाहता है। पर कई बार हम मसीह में होकर, कई बार हम विश्वास में होकर, और जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है और उन आशीषों को हम पा नहीं रहे हैं, उन आशीषों से कई बार हम दूर जा रहे हैं। हम लोग क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। हम लोग उन आशीषों से हट रहे हैं, उन आशीषों से हम लोग भटक रहे हैं। हेलो बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो सीजन है, ये समय है, ये समय बोने का समय है। किसका समय है? सब लोग बोलो, किसका समय है? खेतों में फसल बोने का समय है। क्या बोने का समय है? और बहुत सारे लोगों ने फसल बोया है। कई लोग बोलेंगे भैया हमारे पास तो खेती नहीं है, फिर भी हमको मसीह में कुछ बोना है। किस में बोना है? मसीह में। और जो आज का जो संदेश है वो भेंट के ऊपर है, दशमांश के ऊपर है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे स्पष्ट बोला, बार बार बोला और बार बार बोला। मैं सोच रहा था और शायद मैं संदेश देने से और विश्वासी लोग क्या सोचेंगे और क्या समझेंगे, ऐसे मेरे मन में विचार आ रहा था। परमेश्वर बोले नहीं, और मैं उन्हें ब्लेस करना चाहता हूँ, मैं उन्हें आशीष देना चाहता हूँ, और आप परमेश्वर के वचन को उन तक पहुँचाओ, और परमेश्वर ने जो बोला है वो कलीसिया को बताओ। ऐसा परमेश्वर मुझसे स्पष्ट बात करा, और आपके फाइनेंस जीवन को प्रभु ब्लेस करना चाहता है। और इसीलिए इस संदेश को मेरे प्रियो मैं लेकर आया हूं कि हम और जितना बोएंगे उतना परमेश्वर हमें आशीष देता है। उतना परमेश्वर हमें क्या देता है? हम निकाल कर पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 11 और 12 पद को पढ़ेंगे, और 2 कुरिन्थियों 9 चैप्टर 11 और 12 वर्ष को हम पढ़ेंगे।
हाँ, हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ तुम हर बात में हाँ सब प्रकार की उदारता के लिए हाँ जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, हाँ, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, और आगे धनवान किए जाओ। हाँ क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से हाँ न केवल पवित्र लोगों की हाँ आवश्यकताएं पूरी होती है, हाँ, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। और इसके पहले वाले वचन को लगाइए, 11 वचन को भी लगाइए। यहाँ पर लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे परमेश्वर हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, धनवान किए जाओ। क्या किए जाओ? हेलो हेलो बोले हालेलुया। मेरे ब्रो, परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहा है और परमेश्वर हमें चाहता है हम धनवान का जीवन जिए, हम भरपूरी का जीवन जिए। इसी के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है और हमारे पास जो है हमारे धन का आवश्यकता परमेश्वर को नहीं है, और आप इस बात को समझना है। और परमेश्वर ने ही मुझे वो सारा और धन संपत्ति और आज मेरे पास जो है सब कुछ मुझे किसने दिया है? हेलो, जोर से बोलो, किसने दिया है? हेलो बोलिए हालेलुया। और मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 वचन को पढ़ेंगे और 16, 17, 18 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ यीशु मसीह बोल रहा है, और पृथ्वी और आकाश का वो सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और सारे आशीषों का स्रोता यीशु मसीह है, परमेश्वर है। और फिर भी और परमेश्वर हमें सिखा रहा है और परमेश्वर हमसे आग्रह करता है कि हम परमेश्वर के भवन में और 10 मांस भंडार में और लेकर आए और परमेश्वर के लिए। और जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हम कुछ लेकर आए, खाली परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में हमें खाली हाथ नहीं आना है और कुछ लाना है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को चाहिए, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर को किसी बलि वस्तु की घटी है, पर इसलिए लाना है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में कुछ लाऊंगा वो मेरे लिए आशीष का कारण है। किसके लिए आशीष का कारण है? हेलो, जोर से बोले हालेलुया। और जोर से, थोड़ा जोर से बोले हालेलुया। और बाजू वाला का हाथ पकड़कर बोलो हेलो, जोर से बोलो हेलो, सुनो, आमीन, हालेलुया। और 9 अध्याय 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 6 और 7 वचन को भी पढ़ेंगे, 6 और 7 को भी पढ़ेंगे। परंतु हाँ, बात यह, देखो, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है, यस, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है, जो बहुत बोता है बहुत काटेगा, बहुत काटेगा। और अगला वचन, हर एक जन हाँ, जैसा मन में ठाने जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, वैसा ही दान करे, ना कुड़ के हाँ, और ना दबाव से, हाँ, क्योंकि परमेश्वर हाँ, हर से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन, बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? मैं ध्यान से मैं बता रहा हूँ, कलीसिया परमेश्वर का है। कलीसिया किसका है? कलीसिया किसने बनाया है? जोर से बोलो, किसने बनाया है? परमेश्वर ने। कलीसिया का ज़रूरत भी कौन पूरा करता है? अब ये ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कलीसिया का ज़रूरत होगा इसलिए ये संदेश को दे रहा, नहीं। परमेश्वर मुझे बोला कि आपको आशीष देने के लिए। हेलो बोलिए हालेलुया। परमेश्वर बोला आज कलीसिया के लोगों के हर वो फाइनेंस के जो श्राप है और जिनके पास और जो कर्जे में जीवन जी रहे, वो कर्जे का श्राप को हटाकर और परमेश्वर उन्हें एक भरपूरी का जीवन देने के लिए आज के संदेश को रखा है। और वचन में लिखा है, और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो ज़्यादा बोएगा और वो ज़्यादा काटेगा, लिखा है। और जो हर्ष से देता है और परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हम परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के घर में और भेंट को लेकर आते हैं, और वो परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि हम उससे बोल रहे हैं,
हम खेत में और अनाज बो रहे हैं और मक्का बो रहे हैं और ज्वार नाना प्रकार के और भिन्न भिन्न और बीज को बो रहे हैं और वो बीज को और जब कटनी का समय आता है और हमने और 4 किलो यदि मक्का बोया गया तो और वो कम से कम 40 कुंटल होता है। कितना कुंटल होता है? उससे भी ज़्यादा होगा। उससे भी क्या होता है? इतना परमेश्वर आशीष देता है। हम थोड़ा बोएंगे उससे ज़्यादा परमेश्वर आशीष देता। एक मक्का का बीज को बोने से एक भुट्टे में कम से कम 1000 दाने रहते हैं। कितना दाने रहते हैं? हेलो बोले हालेलुया। एग्जैक्ट नहीं है, कम ज़्यादा रहते हैं। इतना परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। पर कुछ आशीष से हम प्रार्थना करने से हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से कुछ आशीष से प्रार्थना करने के साथ साथ उसको बोने के द्वारा आती है। हेलो मेरी बात को इतने लोगों समझ रह गए? हालेलुया। और हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर मेरा आर्थिक जीवन आशीषित होना चाहिए। सब लोग करते हैं। सब लोग अपने परिवार के ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों का पढ़ाई के लिए, उनके कॉलेज फीस के लिए, स्कूल फीस के लिए प्रार्थना करते हैं। पर क्या कभी आप बोए हैं? हेलो बोले हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, और जब हम बो रहे हैं हम कलीसिया के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए नहीं, हम अपने लिए बो रहे हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए। बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो अपने लिए बोल रहे हैं। और जब हम परमेश्वर के भवन में मेरे प्रियो बोल रहे हैं, परमेश्वर के भवन में, और जब हम भेंट को लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो, ये हम परमेश्वर के लिए नहीं, हम अपने ही लिए लेकर आ रहे हैं कि परमेश्वर उसे आशीष दे। परमेश्वर उसे क्या दे? आशीष दे, बरकत दे। हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु का कमी ना आए, किसी भी भली वस्तु का घटी ना आए, बोलकर परमेश्वर आशीष दे। हम उस चीज़ को इसलिए ला रहे हैं कि परमेश्वर इसे ब्लेस करे, परमेश्वर इसे क्या करे। एक और वचन को पढ़ेंगे, याकूब पहला अध्याय और 17 पद को पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय 17 पद को पढ़ेंगे। हाँ, वचन को जल्दी जल्दी पढ़िए। माशाल्लाह। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हाँ 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 ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हाँ हाँ ओके मेरे प्रिय ध्यान से सुनिए, वचन मिलेगा हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऊपर यानी परमेश्वर से। आज आपके पास कुछ है, प्रभु ने कुछ आशीष दिए, सब परमेश्वर ने दिया है। अब परमेश्वर दिया है तो हम उसे जब परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे हैं, हम उसे कलीसिया में बो रहे हैं, हम ला रहे हैं। मेरे प्रियो ये धन्यवाद का भेंट है कि प्रभु ने मुझे दिया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जो ये भेंट, दान, ऑफरिंग, ये परमेश्वर आपके कमाई को आशीष देने के लिए हम लोग यहाँ पर जो भेंट ले रहे हैं, ये आप लोग के खत्तों को भरने के लिए है। हेलो बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। और मेरे प्रियो हमारे पास आज जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर के ओर से दिया हुआ आशीष है। परमेश्वर ने हमें दिया है। किसने हमें दिया है? परमेश्वर ने। और जब आप परमेश्वर के भवन में उसे लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के भवन में ला रहे हैं, तो परमेश्वर उसे आशीष करके आपको ही देने जा रहा है, उसे बढ़ाने जा रहा है, उसे अद्भुत रीति से आशीषित कर वो आपको ही मल्टीप्लाई करके बहुगुणित कर परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। बस आपको इतना समझना है। और परमेश्वर आपको दरिद्रता के बंधन में परमेश्वर नहीं रखेगा।
हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, वो दरिद्रता हट जाए, और दरिद्रता हटने के लिए केवल और प्रार्थना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर के भवन में और बोना पड़ेगा। परमेश्वर के भवन में अपने पास और जो कुछ है वो सारे वस्तुओं का और दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, और परमेश्वर उसे बहुत ऐसे आशीषित करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में और एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको और वो धनवान बनाने के लिए यीशु मसीह खुद कंगाल हुआ है, और वचन स्पष्ट कहता है फिर भी, और यदि आज हम कंगालपन में रह रहे, फिर भी यदि आज हम दरिद्रता में हैं, यदि आज हम कर्जे में हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हम कितना परमेश्वर के लिए और बोना चाहिए उतना हम नहीं बो रहे हैं। और कुछ चीज़ें वो प्रार्थना के साथ हमें उनको क्रिया में करना पड़ेगा, और तब हमारे जीवन में और परमेश्वर एक भरपूरी का आशीष देगा। और जब हम परमेश्वर के और भवन में किसी चीज़ों को ला रहे हैं, जो भी है आपके पास, जो भी है, और धन है, संपत्ति है, पैसा है, और जो भी उसके लिए मतलब अनाज है, जो भी है आप उसे लेकर आ रहे, परमेश्वर उसे आशीष दे रहा है। उन्हीं बातों को परमेश्वर और बहुताई से ब्लेस कर रहा है। आप जिन बातों में कमजोर है, आप जिन बातों में एक हारा हुआ जीवन जी रहे, उन बातों को आप परमेश्वर के भवन में लेकर आओ। हो सकता है वो दुर्बलता होंगी, और हो सकता है और कुछ कमी होंगी, घटी होंगी, और परमेश्वर उसे पूरा करेगा। पर उसके पहले परमेश्वर चाहता है उसे मेरे भवन में लेकर आओ, उसे परमेश्वर के पास लेकर आओ, और परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर उसे छूकर आशीषित करेगा। हेलो, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और वचन में लिखा है मेरे प्रियो, दूसरा राजाओं का 5 अध्याय को 4 अध्याय को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। वहाँ पर एक स्त्री को और मेरे प्रियो घटी थी और कर्जे में थी, और वो परमेश्वर के दास एलीसा के पास गई और बोला मेरे हस्बैंड ने किसी से कर्जा लिया और कर्जा नहीं दिया, और वो एक्सपायर हो गया, और जिससे कर्जा लिया वो मांगने के लिए आया है, और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। और परमेश्वर के दास ने और एलीसा ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? और उस स्त्री ने कहा और मेरे पास और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और वो तेल चटाक पर हो सकता है, और वो तेल और बहुत कम मात्रा में हो सकता है। और उसने कहा और जाओ और सारे मोहल्ले से और सारे लोगों से और खाली बर्तनों को लाओ, और अपने घर के भीतर जाओ और कोठरी को बंद करो, और उस तेल को एक एक बर्तन में उंडेलते जाओ। एक एक बर्तन में क्या करते जाओ? हेलो सुनिए, और तेल थोड़ा सा है, और प्रभु के दास ने बोला और पूरे बर्तन मोहल्ले के और कितना भी आप बर्तन ला सकते लाओ, और अपने घर में इकट्ठा करो और उस तेल को उंडेलो, और जब एक बर्तन भर जाए और दूसरा बर्तन रखो। और सच में और परमेश्वर ने उस स्त्री को और उस स्त्री के उस छोटे से तेल के उस बॉटल में थोड़ा सा तेल है, और उसे ब्लेस करा, और वो तेल को भरते जा रही, और बड़े बड़े बर्तन और गंज और टॉप और भी जो थिंग्स वहां पर रखे तो सब भर गया, और उनके पास के सारे बर्तन खत्म हो गए। तब वो तेल आना भी क्या हो गया? हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और आज आपके पास थोड़ा सा धन होगा, और आज आपके पास थोड़ा सा अनाज होगा, और आज आपके पास और मुट्ठी भर आटा होगा, और आज आपके पास और बहुत कम मात्रा में और जो भी चीज़ होंगी, और उसे परमेश्वर और अद्भुत रीति से बढ़ाना चाह रहा है। बट मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है हम उसके भवन में लेकर आए, और वो थिंग्स को, वो चीज़ को, और क्या है और जिस बात में आप कमी में होकर गुजर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर आओ और उन्हें अर्पण करो, क्योंकि परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाह रहा, और परमेश्वर उसे बहुत ऐसे और थोड़ा नहीं, और थोड़े को और हजार को 10,000 और उसको वो लाखों में बदलने जा रहा है।
बोले हालेलुया। और उसी और पहला और राजाओं और 17 अध्याय को जब पढ़ेंगे और वहाँ एक विधवा स्त्री के बारे में लिखा है। वो समय अकाल का समय था मेरे प्रियो, उस समय और वो पूरे देश में अकाल पड़ा है। किसी के पास रोटी खाने के लिए नहीं है और किसी के पास अनाज नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के दास एलिया को और एक विधवा के पास परमेश्वर भेज रहा है। और एलिया विधवा स्त्री से बोल रहा है मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आओ। थोड़ा सा क्या लेकर आओ? पानी के साथ थोड़ा सा रोटी लेकर आओ, थोड़ा सा आधा रोटी का टुकड़ा लाओ। क्या लेके आओ? रोटी का क्या लाओ? वो उस स्त्री ने बोला मैं परमेश्वर के सामने बोल रही हूँ और मेरे पास मुट्ठी भर आटा है और उसको मैं रोटी बनाकर मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएंगे और हम मर जाएंगे। हम खाकर क्या हो जाएंगे? क्यों? आगे खाने के लिए हमारे पास कुछ भी। प्रभु के दास ने बोला उसमें से पहले मेरे लिए लेकर आओ। हेलो हेलो बोले हालेलुया। और वचन सिखा रहा है मेरे प्रियो, और जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ और उस स्त्री का मुट्ठी भर आटा खत्म नहीं हुआ, उस स्त्री का और मुट्ठी भर तेल और चट्टाक भर तेल खत्म नहीं हुआ, उसमें बरकत है। और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है और जो आपके पास है परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाह रहा है। और जो आज आपके पास है और वो भले और थोड़ा सा होगा और आपको लगेगा और ये मेरे लिए और ये मेरे घराने के लिए, ये मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरी माँ के लिए और पर्याप्त नहीं है। और उसमें से आप परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के भवन के लिए और आप परमेश्वर के और दासों के लिए और लेकर जाएंगे और परमेश्वर उसे और इतना बढ़ाने जा रहा है। और आप मेरे प्रियो पूरे अकाल के समय उसे खाकर आप जीवित रहेंगे। जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और मेरे पास कम है और मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, मेरे पास ज़्यादा कमाई नहीं है, मेरे पास ज़्यादा इनकम नहीं है और बोलकर मेरा ज़्यादा सैलरी नहीं है और ये सारी चीज़ों को बोलकर हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और वो कम में से कम चीज़ों को और परमेश्वर के भवन में लेकर आइए और विश्वास कीजिए और परमेश्वर उसे अद्भुत रीति से और बढ़ाकर इतना आशीष दे रहा है और जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होंगी और उसके कभी उम्मीद नहीं किया होगा, उतना परमेश्वर आपको आपके घराने को आशीष देना चाह रहा है। बोले हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो और वचन में लिखा है और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। हेलो जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर के भवन में ला रहे हैं ना, तब आप ये मत देखना मेरे पास कितना बचा है। हेलो हेलो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के भवन के लिए और जब आप और अपने 10 मांस के भंडार ला रहे, अपने उपज का पहला फल ला रहे, अपने वृक्ष के और पहले फल ला रहे हैं मेरे प्रियो, अब ये मत सोचना और मैं यहाँ से ये वृक्ष के फल कलीसिया में लेकर जाने से मेरे वृक्ष के फल कम हो जाएंगे, नहीं तो इसमें थोड़ा बचा रहेगा। और ऐसा और मुझे और आपको कभी सोचने का आवश्यकता नहीं है। और उस स्त्री के पास मुट्ठी भर आटा है, उसने बोला और इस आटे का रोटी खाकर और मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। एलिया ने कहा पहले उसमें से मेरे लिए लेकर आओ, आप एक बड़ी रोटी बनाएंगे, उसमें से छोटी रोटी बनाकर मुझे दो। पहले दिया और पूरा अकाल तक वो खाकर तृप्त रहे। हेलो हेलो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सब अपने हाथों को देखे, सब अपने हाथों को देखे, दिखाना नहीं है, अपने हाथों को खुद देखना है। बोले हालेलुया, जोर से बोले अपने हाथों को देखकर बोलो हालेलुया। आज मेरे हाथों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। इसमें थोड़ा चीज़ है, ज़्यादा नहीं है, पर इसे प्रभु बढ़ा रहा है। हालेलुया, विश्वास से देखना है। और ये हमारे हाथों को देखना, वो एक तो एक छोटा सा मेरे प्रक्रिया हो सकता है, पर आप और गंभीर होकर और विश्वास के साथ देखेंगे ना, और मैं बता रहा हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति में होकर और आपको और किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी और आप और दरिद्रों को मदद करने वाले होंगे और आप कलीसिया के और भंडारों को हमेशा भरपूर रखने वाले होंगे और आप परमेश्वर के और घर को भरपूरताई से रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक परिपूर्णता का आशीषों को परमेश्वर देना चाह रहा है।
हेलो बोले हालेलुया। और यदि अभी भी आज और आप किसी से पैसा मांग रहे हैं तो आप मांगना छोड़ दो और जो आपके पास है उसे देना शुरू कर दो। हेलो बोले हालेलुया। और वचन बोलता है और लेने से अच्छा देना है। हेलो बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हम परमेश्वर ये नहीं चाहता है हम बहुत सारा दे, और परमेश्वर ये नहीं चाहता मेरे पास बहुत सारा है मैं उसमें से दूं। परमेश्वर चाहता है आपके पास थोड़ा है उस थोड़े में से दो। हेलो, क्या कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, और आज कई लोग मेहनत कर रहे हैं पर वो अपनी कमाई को खा नहीं रहे हैं। भजन संहिता 128 में लिखा है तू निश्चय अपनी कमाई को खाएगा। तो निश्चय अपनी कमाई को क्या करेगा? हमारी कमाई कई बार डॉक्टर्स खा लेते हैं। हेलो बोले हालेलुया। कई बार लॉयर्स खा लेते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार वो मिस हो जाते, घूम जाते हैं, वो हमारे लिए आशीष नहीं हो रहा, हमारे परिवार के लिए वो आशीषित नहीं हो रहा है। और कई लोग के जीवन में ये सवाल है मैं इतना कमा रहा हूं पर मेरे पास बरकत नहीं है। कारण है हम बो नहीं रहे हैं, हम उसे अपने लिए खर्च कर दे रहे हैं। मेरे प्रियो, और पवित्र शास्त्र में लूका में लिखा है मेरे प्रियो, और लूका 21 अध्याय के और 1 से लेके 4 तक जब आप वचन पढ़ेंगे वहाँ पर मेरे प्रियो, और किसी कंगाल स्त्री ने, और वहाँ पर किसी कंगाल स्त्री ने मेरे प्रियो और परमेश्वर के भवन में एक बहुत छोटा सा बेड डाला है। पढ़ेंगे 21 का 2 वचन को पढ़ेंगे, 21 का 2 को पढ़ेंगे जल्दी से। उसने हाँ, एक कंगाल विधवा को भी उससे 2 दमड़ियां डालते देखा। यस। तब उसने कहा, हाँ, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने हाँ, सबसे बढ़कर डाला है। यस मेरे प्रियो, और हम परमेश्वर के लिए और बहुत सारा भेंट लेकर जाना ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है। और हम हमारे पास भैया और हम 10,000 देना, 50,000 कलीसिया में ऑफरिंग देना, लाखों रुपए देना, नहीं। और आपके पास और 2 रुपया है, और हो सकता है आपके पास और बहुत कम संपत्ति है और बहुत कम है, और आप उसे परमेश्वर के लिए दे रहे हैं ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? हेलो बोले हालेलुया। और उस कंगाल विधवा स्त्री ने क्या दिया है? उसने अपना सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह ये देखता है कि मैंने और मेरे पास 100 रुपये है, उस 100 में से यदि मैंने 20 रुपीज़ प्रभु के लिए दे दिए, मेरे पास अभी भी और 80 रुपीज़ बचे हैं, वो ज़्यादा है मेरे पास। पर उस विधवा स्त्री के पास में ओनली 2 रुपीज़ है, उसने वही दे दिया, और मेरे 20 रुपीज़ नहीं, और उसके वो 2 रुपये परमेश्वर के दृष्टि में एक बड़ा भेंट है, क्योंकि उसके पास जो था उसने पूरा परमेश्वर के लिए दे दिया। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने पूरा परमेश्वर के लिए दे दिया मेरे प्रियो। और जब हम पूरा दे रहे हैं और पूरे मन से दे रहे और आनंद और हर्ष के साथ दे रहे, और मेरे प्रियो, और उस चीज़ को परमेश्वर ग्रहण करता है। परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रो? प्रेरितों काम उसका 5 उसका 10 अध्याय और उसका और 3 और 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे, और वहाँ पर लिखा है और कोर्नेलियुस को परमेश्वर दर्शन दे रहा है, और दर्शन देकर बोल रहा है तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के पास स्मरण है। हेलो बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप मेरे प्रियो और भेंट इस दान पात्र में डाल रहे हैं, और परमेश्वर उस भेंट को मेरे प्रियो वो आपके लिए स्मरण के लिए रखा है, प्रभु बोल रहा है मैंने उस भेंट को स्वीकार करा है। मैंने क्या करा है? थैंक यू लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है मेरे पास सब कुछ, मेरे पास ज़्यादा कमाई रहेगा, मैं उस समय दूंगा नहीं मेरे प्रियो। आपके पास जो है उसमें से प्रभु के लिए, उस घटी में से आप परमेश्वर के लिए देना सीखिए। आपके जीवन से उस श्राप के बंधनों को, जो आर्थिक जीवन का जो श्राप है, उसको परमेश्वर हटाने जा रहा है। देव वचन में लिखा है और परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा दे रहा है, और 2 तो
तुम्हें भी क्या दिया जाएगा, तुम्हें भी क्या होगा, दिया जाएगा। बोले आमीन, हालेलुया। मेरे प्रभु, परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है, प्रभु हमें प्रतिज्ञा दिया, वायदा दिया है, और दो तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये दरिद्रता का समस्या और प्रार्थना करने से नहीं, मेरे प्रियो, वो दरिद्रों का मदद करने से ये श्राप हमारे जीवन से हटता है। अब मैं देने से कम होगा कभी मत सोचना, आप खुशी से दो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और आज आप अपने अकाउंट को देखना है और आज अपने पॉकेट को देखना है, क्योंकि आज के बाद परमेश्वर उन्हें बढ़ाने जा रहा है, आपकी कमाई को बढ़ाने जा रहा है, आपकी इनकम को बढ़ाने जा रहा है। पर मेरे प्रियो, अभी आपके पॉकेट में, अभी आपके अकाउंट में क्या है, उसमें से आप परमेश्वर के लिए देना सीखना है। हम इंसान के लिए नहीं दे रहे। आप ये नहीं सोचना हम हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए दे रहे हैं, नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर हम प्रभु के काम को कर रहे हैं। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से हमारे और हमारे टीम के ज़रूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। और जो आप परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, वो परमेश्वर अपने आपके आशीषों के लिए ही वो आपको देने जा रहा है। हेलो, बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, और जब पौलुस मकिदुनिया के कलीसिया के विषय में लिख रहा है, और पौलुस मकिदुनिया के कलीसिया के विषय में क्या लिख रहा है, और दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय में इसके बारे में लिखा है। और पहला और दूसरा वचन को पढ़ेंगे ना, वो जो मकिदुनिया का कलीसिया एक दरिद्रता में था, वो कलीसिया के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, फिर भी वो कलीसिया पौलुस के लिए, और पौलुस कुरिन्थियों में था और वहाँ के लिए उन्होंने मदद किया। और पौलुस उस वचन से बोल रहा है, और इन्होंने अपने घटी में से हमें दिया है, हमारे कंगालपन में से दिया है। कि यहाँ लिखा है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनके पास नहीं है, फिर भी उन्होंने और परमेश्वर के दास का सेवा के लिए मदद करा, उदारता से करा, और अपने मन में और कुछ बातों को रखा, और जबरदस्ती और दबाव और प्रेशर से नहीं, पर अपने उदारता से दिया। और बोल रहा है, और हमारे पास और जो घटी में हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, और परमेश्वर हमारी घटी को, हमारे कंगालपन को वो दूर कर कर वो हमें आशीष देना चाहता है, वो आशीष से आपको देगा। और आप कितना मेहनत कर रहे हैं, और यदि आज आपका मेहनत आशीषित नहीं है, तो मेरे प्रियो, आप इस भवन में आप बोना शुरू कर दो, और कलीसिया के लिए आप भेंट देना शुरू कर दो, कलीसिया में आप दशमांश देना शुरू कर दो, और आपका कमाई कम नहीं होगा, पर जो आप दे रहे हैं उसको परमेश्वर बढ़ाता चले जाएगा। यही परमेश्वर का आशीष का रहस्य है। हेलो, बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और पुराना नियम हमको सिखाता है, हमको नया नियम हमको सिखाता है। और पुराना नियम में अब्राहम मेरे प्रियो, और जब अपने घराने को, अपने कुटुंब को छोड़कर निकला था, अपनी पत्नी और लूत और थोड़ा से जानवरों को लेकर निकला था, और जब मेरे प्रियो अब्राहम को परमेश्वर ने और धन संपत्ति और एक बड़ा धनाढ्य और बहुत धनवान और प्रसिद्ध व्यक्ति बनाया ना, अब्राहम ने और परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के प्रतिनिधि को, परमेश्वर के दास को दशमांश का भेंट दिया। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और याकूब जब अपने भाई येसव को धोखा दे दिया, और धोखे से और अपने पिता से सारे आशीर्वाद को ले लिया, और जब वो अपना घर छोड़कर भाग रहा था, और जब वो और किसी जगह में और रात के समय और किसी जगह में वो सो रहा था, उस समय उसने यहोवा से प्रार्थना किया और परमेश्वर से प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर, मैं परदेश में जा रहा हूँ, और मैं और मेरे मामा और
लाबान के घर जा रहा हूँ, और यदि और वहाँ पर और जो कुछ तुम मुझे दे उसका 10 मांस में तुझे दूंगा बोलकर मेरे प्रियो, और वो वहाँ से गया। और जब याकूब और अपने मामा के घर से जब लौटा और मामा के घर वो खाली हाथ गया, और जब वो वहाँ से आया मेरे प्रियो, और इतना सारा धन संपत्ति को लेकर आया और बहुत सारा, उसने प्रतिज्ञा किया कि परमेश्वर और जो तुझे तू मुझे देगा उसका मैं तुझे और 10 मांस दूंगा बोलकर उसने परमेश्वर से एक वाचा बांधा, एक प्रतिज्ञा किया। और उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर याकूब को और भरपूरी का आशीष दिया। वो खाली हाथ गया और परमेश्वर उसे और बहुत संतान का आशीष दिया, उसे इज़राइल का आशीष दिया, और परमेश्वर ने उसके धन संपत्ति को और इतना बढ़ाया कि वो उससे अकेले से वो लेकर नहीं आ पाया। इतना आशीष प्रभु ने दिया। हेलो, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर के लिए देता है उसे परमेश्वर देता है। हेलो, बोले हालेलुया। मैं आज आपको बताने जा रहा मेरे प्रियो, और जब कभी और परमेश्वर के लिए देने के लिए आपके पास मौका आता है और आपके पास प्रभु के लिए कुछ देने के लिए और आपके पास कॉलिंग आ रहा है मेरे प्रियो, आप ये मत सोचना और मुझे कर्जा है और मुझे और इस महीने का किराना लाना है और परमेश्वर ने बोला है और आपको देना है। और मेरे प्रियो, आप ये मत सोचना मुझे इतना खर्च है, आप परमेश्वर के लिए दे दो, और आपका जो खर्च है और आपका जो खर्चा है और आपके जीवन में और जो भी धन संपत्ति का और आपको आवश्यकता है, और वो थोड़ा हो सकता है, वो बहुत हो सकता है, और मेरे प्रियो उसे और परमेश्वर स्वर्ग से पूरा करेगा। हेलो, बोले हालेलुया। और उसके लिए आपको किसी से और मांगने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, और आप घुटनों में आएंगे और परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। और प्रार्थना के साथ साथ और आपके मौका आ रहा है जब परमेश्वर के लिए कुछ देना है मेरे प्रियो, अपने हाथों को खोल कर दो, बड़े आनंद के साथ दो, और ये सोच कर दो और जो मैं दे रहा हूँ ये मैं अपने लिए बो रहा हूँ। और अभी बोनी का समय है, और बोनी होकर कर लगभग 4-5 महीने में फसल आती है। कितने महीने में फसल आती है? हेलो, जोर से बोले हालेलुया। हम बो रहे हैं, बोने के बाद थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, पर परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। हेलो, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो, और मलाकी उसका 3 अध्याय है और उसके 10 पद में मेरे प्रियो लिखा है, अपने सारे 10 मांस के भंडार में से प्रभु के भवन में लाओ और देकर परमेश्वर को हम देकर परखो कि वो हमारे लिए कितना अपरंपार आशीषों का क्या करता है। पढ़े मलाकी 3:10 पढ़ेंगे, मलाकी 3:10 पढ़ेंगे। ओके, जल्दी से पढ़िए। हाँ हाँ, यस, हाँ 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 हाँ, आमीन। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर किसी बात में परखने के लिए नहीं बोल रहा है, पर इस बात में बोल रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है और मेरे भंडार में और सारे 10 मांस और लेकर आओ कि परमेश्वर के भवन में और किसी भोजन वस्तु का कमी न रहे, और हमारे कलीसिया में और जो लोग आ रहे हैं उन्हें किसी वस्तु का और भोजन का कमी ना हो, ऐसा बोलकर परमेश्वर बोल रहा लेकर आओ और परख कर देखो परमेश्वर आपको अपरंपार आशीषों का वर्षा करता है कि नहीं, उसे देखो। और आपके पास जो है वो परमेश्वर के भवन में डालो, उसे बो, उसके बाद आप अपने आंखों से देखेंगे परमेश्वर आपके नौकरी, आपके जॉब और आपके कमाई को कितना ब्लेस कर रहा है। वो परमेश्वर के आशीष को आप देखोगे, और वो आपके पड़ोसी भी देखेगा, अरे इसको कितना कहाँ से मिल रहा है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया, और थोड़ा जोर से बोलो हालेलुया, बोलिए हालेलुया,
भैया परख कर देखो परमेश्वर को। बोलो, पड़ोस वाले का हाथ पकड़ कर बोलो, हेलो सर, हेलो मैडम, परख कर देखो परमेश्वर कितना आशीष देता है। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के भवन के लिए और भेंट लेकर आ रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है। और कलीसिया प्रार्थना करती है, प्रभु के दास प्रार्थना करते हैं, पर आप प्रार्थना करना है। और मैं इसे बोल रहा हूँ, और एक नियुक्त समय आएगा और कटने का समय आएगा, और उस समय और मैं काटूंगा। ऐसे विश्वास के साथ आप परमेश्वर के और भवन में बोएंगे, और वो आपके लिए मेरे प्रियो और बहुत ही आशीष का द्वार हो जाएगा। उसी में आपके लिए आशीष है, और आप परमेश्वर के भवन में नहीं बोंगे और आशीष का अपेक्षा करेंगे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हेलो, बोले हालेलुया। और हमने खेत में बोया नहीं है, और वहां से कैसे कटनी करेंगे? कितने लोग सुन रहे हैं? हेलो, बोले हालेलुया। भैया मैं पड़ोस वाले का खेत काट लूँगा। किसका खेत काटूंगा? वो काटने देंगे आपको? हेलो हालेलुया। वो डंडा लेके आ जाएगा। हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा खेत है, मुझे बोना है, तब हम काटेंगे। और देखना मेरे प्रियो, देखिए मैं बता रहा हूँ मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन में मेरे प्रियो लगभग 4 से 5 साल मेरे प्रियो मैं अपने 10 मांस परमेश्वर के भवन में देने के लिए मैं विश्वास योग्य हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, लगभग 5 साल से, और मैं इस चीज़ में विश्वास योग्य हूँ। और कभी मैं अपना जीवन में घटी को नहीं देखा है। हेलो, बोले हालेलुया। और आप लोग जानते हैं, आप लोग मुझे देखते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम फुल टाइम परमेश्वर की सेवा में हैं, और कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और कोई नौकरी नहीं कर रहे, फिर भी परमेश्वर एक भरपूरताई से हमको चला रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। कभी आप इतने सारे विश्वासी है, क्या कभी हम किसी से कुछ मांगते हुए आपने देखा सुना है? हेलो, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को क्या करता है मेरे प्रियो, हम उसमें विश्वास योग्य हैं। जो बोल रहे हैं उससे पहले से हम कर रहे हैं, उसका आशीष को देख रहे हैं। आमीन, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और आज आप परमेश्वर को परख कर देखना है, जान कर देखो, आप देख कर देखो। हर महीने आप 10 मांस को उसके भंडार में लेकर आओ, और उसका उद्देश्य क्या है, वो 10 मांस का क्या काम है, उसके लिए भी, उसके बारे में भी परमेश्वर मुझसे बात किया मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के भवन में और 10 मांस लाते हैं, और उसका क्या उद्देश्य है मेरे प्रियो, और मैं आपको बताना चाहूँगा। और जो हम 10 मांस परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं मेरे प्रियो, वो 10 मांस के द्वारा और मेरे प्रियो और दरिद्र कंगालों का सुधि लिया जाता है। किसकी सुधि लिया जाता है? हेलो, जोर से बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जो प्रभु के लिए वो भेंट दे रहे हैं, उस 10 मांस का क्या उपयोग हो रहा है, और बाइबल उसका क्या उपयोग करने के लिए हमें सिखाती है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। आप निकाल कर पढ़ेंगे प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय और 34 से 37 तक आप पढ़ेंगे, और प्रेरितों काम 4 अध्याय और 34 से 37 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनना, ये प्रेरितों के समय की कलीसिया है। कौन सी कलीसिया है? थोड़ा सा हाथ पकड़ो, एक दूसरे को हिलाओ, बोलना हेलो, सोना नहीं बोलना। हेलो, बोले हालेलुया हालेलुया। चेयर में बैठे वाले थोड़ा जोर से हिलाओ हाथ, उधर ज़्यादा हवा लगती है कूलर की। बोले हालेलुया। अब ये वचन को पढ़े। और उनमें कोई भी दरिद्र न था। हाँ हाँ, हाँ हाँ,
ओके, यहाँ लिखा है और उस समय की कलीसिया में और कोई भी दरिद्र नहीं था, और वो अपना धन संपत्ति भूमि घर बेचकर उन्हें प्रेरितों के पाँव में रखते थे। अगला वचन पढ़ेंगे। हाँ हाँ, जैसे जिन्हें आवश्यकता होती थी, हाँ हाँ, और आगे पढ़ेंगे। हाँ 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 हाँ, ओके मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें सिखाता है, और वो कलीसिया में उस समय कोई दरिद्र नहीं था। यदि आज हमारे कलीसिया में कोई दरिद्र और कोई कंगाली में और गरीबी में नहीं रहना है, तो आपको आपके पास जो है और जो थोड़ा है, उस थोड़े में से आप परमेश्वर के लिए लेकर आओ, और आप नहीं, आप अपने बच्चों को सिखाओ। यदि आप चाहते हैं और मैं और मेरा वंश और ये दरिद्रता के श्राप से हटना है, ये श्राप हमारे जीवन में नहीं होना है, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के भवन में और जो लेकर आ रहे हैं उसे प्रभु आशीष कर रहा है, और जो लेकर आ रहे हैं वो कंगालों और दरिद्रता के दरिद्रों का सुधि लेने के लिए उस दशमांश का हम उपयोग करते हैं। हेलो, बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और ये जो दशमांश और जो भेंट आप कलीसिया में लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो, ये दशमांश ये भेंट मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के सेवकों के लिए एक मदद होता है, परमेश्वर के दासों के लिए, और जो परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं ये उन लोगों के लिए एक हेल्प होता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, और दूसरी पहली बात है, और कलीसिया के मतलब लोग और जो लोग दरिद्र है, गरीब है, कंगाली में, उनके सुधि के लिए है। हालेलुया, ये बाइबिल हमको सिखाती है। क्या? कौन हमको सिखाती है? बाइबिल हमें सिखाती है। बीमारों के लिए, पीड़ितों के लिए उस समय सभी लोग ला रहे थे मेरे प्रियो। बस मैं आपसे इतना कहना चाह रहा, और जब आप कलीसिया में प्रभु के लिए और आप कुछ ला रहे हैं, आपके पास जो है उसको परमेश्वर आशीष दे रहा है, उसको परमेश्वर अद्भुत रीति से बहुत ज़्यादा क्या करने जा रहा है, बढ़ा रहा है। बहुत क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर के लिए लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसे देखकर मेरे प्रियो और उसे बहुत आई से ब्लेस कर रहा है, और उससे हमारे जीवन में जो दरिद्रता का श्राप है, कर्जा का जो श्राप है, उसे परमेश्वर हटाना चाहता है। उसके लिए हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पर केवल उतना ही प्रार्थनाएं नहीं मेरे प्रियो, पर आज मेरे प्रियो हम देने से वो श्राप हमारे जीवन से हट रहा है। समझना है, जानना है, परमेश्वर को आपके पास जो है उसका ज़रूरत नहीं है, पर आपको उसका ज़रूरत है, मुझे उसका ज़रूरत है कि जो परमेश्वर मुझे आशीष है तो मुझे प्रभु के भवन में बोना पड़ेगा। आपके पास जो है और पुराने नियम में और सारा भूमि का उपज और पेड़ का फल और जो चीज़ें सबका परमेश्वर के भवन में दशमांश दिया जाता था। मेरे प्रियो आप सोचो, यदि आज आप दरिद्रता में जीवन जी रहे हैं, यदि आज आप कंगाली में जीवन जी रहे हैं, यदि आज अभी भी आप विश्वास कर कई साल हो गए, यदि अभी भी आप दूसरों से कुछ मांग रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप सोचो ये मेरे जीवन में ये आर्थिक स्ट्रगल, ये आर्थिक जीवन का समस्या क्यों है। और कई लोग नौकरी में है, कई लोग जॉब में है और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, फिर भी उनके जीवन में कुछ न कुछ समस्या आ रहा, कमी आ रहा। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमें कितना प्रभु के लिए बोना चाहिए, हम नहीं बो रहे हैं। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। मुझे लग रहा है सब लोग बहुत गहरे सोच में चले गए, भैया क्या बता रहे करके। हालेलुया, बोले हालेलुया।
मेरे प्रियो, ये आपके आशीष का कुंजी है। और जब आप अपने पॉकेट में से प्रभु के लिए कुछ दे रहे हैं, वो आपके लिए है। प्रभु से छू रहा है, प्रभु से बढ़ाकर आपके लिए देने जा रहा है, और वो आपके लिए अद्भुत हो जाएगा। वो आपको फिर कभी कमी नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रियो, और दाऊद भजन संहिता में कहता है, और यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होंगे। और वो जानता है, वो यहोवा के लिए हर भली वस्तुओं में से उसके पास जो है और यहोवा के लिए दे रहा है। उसके पास ज्ञान और बुद्धि है, वो यहोवा के लिए दे रहा है। उसके पास वीरता है, उसके पास युद्ध करने के लिए ज्ञान है, वो गोलियत को मारने के लिए दे रहा है। ऐसा नहीं है, वो पीछे नहीं हट रहा है, वो हर कठिन परिस्थिति में वो खड़ा है मेरे प्रियो। और आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, आप परमेश्वर के भवन के लिए और खड़े हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर आपके जीवन से हर वो कर्ज, हर वो श्राप को और आशीष का और आपके आर्थिक जीवन के ऊपर जो श्राप है, परमेश्वर उसे आज हटाना चाह रहा है। पर वो तब हटेगा और जब आप मन से, अपने हृदय से आप परमेश्वर के लिए कुछ दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, और वो श्राप ऑटोमेटिक आपके जीवन से हट रहा है। जब आपके पास आपका इनकम आता है, उस इनकम को और खर्च करने के पहले परमेश्वर के भवन में अर्पण करने के लिए सोचिए, तो आपके पास बचा हुआ चीज़ों को परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देगा। भले वो थोड़ा रहेंगे, पर आपका बड़ी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, ऐसे ही हम वचन नहीं बता रहे हैं, उसे हम अंगीकार कर रहे हैं, उसे हम महसूस कर रहे हैं हमारे जीवन में मेरे प्रियो। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। हल्लो बोले हालेलुया। और आप ये नहीं सोचना हमारे कलीसिया के प्रभु के दासों को कुछ चाहिए इसलिए वो संदेश दे रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस संदेश को सही रीति से हम रिसीव करना है। और आप जो दे रहे हैं, और आप अपने लिए दे रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे रहे हैं। और आपके पास कुछ नहीं भी रहेगा ना, और आप परमेश्वर के, आपको कुछ आवश्यकता है, परमेश्वर कैसे पूरा करेगा आपको नहीं पता है। हल्लो, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जो भेंट हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं ना, वो भेंट हमारे विश्वास को दर्शाता है। हम कितना यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास का प्रगटीकरण है। हल्लो बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और जो उस एलिया के समय जो विधवा स्त्री थी, और उसने मुट्ठी भर आटे में से थोड़ा सा निकाल कर एलिया के लिए बनाया, और इस विश्वास से बनाया कि और जो मैं प्रभु के लिए, दास के लिए दे रही हूँ, और वो मुझे इतना ब्लेस करेगा कि मैं पूरा काल के समय उसमें से खाते रहूँगी और वो ख़त्म नहीं होगा। हलो बोले हालेलुया। आप घर जाएंगे, आपके आटा रखने के डिब्बे को देखना, और उसमें से मुट्ठी भर आटा निकाल कर आप प्रभु के भवन के लिए लाएंगे। उसमें से आपको कभी कमी नहीं होगा, कभी घटी नहीं होगा। हलो, जोर से बोले हालेलुया मेरे प्रो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारा सैलरी का ही मतलब 10 देना है मेरे प्रियो। आप अपने समय का 10 देना है, और 24 घंटे का मेरे प्रियो लगभग मेरे प्रियो 2 घंटे 40 मिनट 50 मिनट होता है। उतना समय निकाल कर हमको 10 का समय निकाल कर हमको प्रभु के लिए देना है। हमको प्रार्थना में बैठना है। आप खेती कर रहे, उस खेती का कुछ अंश देना है। आप कुछ व्यापार कर रहे, उस पे आप व्यापार में से प्रभु के लिए कुछ देना है, तभी प्रभु उसको बढ़ाएगा। आमीन बोले हालेलुया। हम हर चीज के लिए पीछे हट जाओ मेरे प्रियो, पर देने के लिए पीछे नहीं हटना है। प्रभु के लिए, प्रभु उसे बढ़ा रहा है, वो बढ़ाने के लिए परमेश्वर के लिए हम दे रहे हैं। हालेलुया मेरे प्रियो। कितने लोग हैं उनके जीवन में गवाही है, हमने जितना दिया उसे डबल परमेश्वर ने हमको क्या कर रहा है। आप आजमा कर देखना, आप उसे अपने जीवन में मेरे प्रियो परमेश्वर का अपरंपार आशीषों का बारिश को आप देखने पाओगे। हलो, जोर से बोले हालेलुया, बोले हालेलुया मेरे प्रियो। और बच्चे लोग भी देना सीखना है, बड़े लोग देना है, और आप अपने बच्चों को सिखाओ भैया कमाए, नौकरी में लगने के लिए अच्छा पढ़ो, अच्छा पढ़ो 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 बोलकर नौकरी में लगकर मेरा बच्चा अच्छा कमाएगा, अच्छा कमाएगा, ये आशीष नहीं है। बोलना जो है उसमें से आप दो। बोलना हम पॉकेट मनी के लिए पापा 10 रुपये दे रहा है, उसमें से 5 रुपये, उसमें से 2 रुपये उनको सिखाओ कि इसमें से आप परमेश्वर के लिए दो।
मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया सारे आशीषों को देने वाला परमेश्वर ही है। कौन है? और आप जो परमेश्वर के भवन में ला रहे हैं उसे भी परमेश्वर छू कर ब्लेस कर आपके लिए लौटा रहा है। फिजूल खर्चे से परमेश्वर आपको बचा रहा है। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपको आशीष दे रहा है और आपके ऊपर जो आर्थिक जीवन में जो श्राप है उस श्राप को परमेश्वर तोड़ना चाह रहा है। उस श्राप से आप आज़ाद होना चाह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए बोना सीख जाओ। परमेश्वर के भवन के लिए मेरे प्रियो आप देना सीख जाओ। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देना चाहता है। हालेलुया। हमारे पास बहुत कुछ है, दे रहे वो नहीं है, वो नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत कम है, उसमें से देना सीखना है। हम जब परमेश्वर के लिए देते हैं उस समय हमारी ज़रूरत हमको याद नहीं आना है, परमेश्वर को याद आएगा। वचन में लिखा है हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमको देता है। हेलो, जोर से बोले हालेलुया। प्रभु बोल रहा है मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, उसका चिंता मत करो। आपको क्या चाहिए परमेश्वर पहले से क्या करता है, जानता है और पहले से आपके लिए तैयार कर कर रखा है। इस दिन इसको इस व्यक्ति के द्वारा मैं मदद करूंगा। पहले से परमेश्वर आपके लिए क्या करके रखा है, तैयार करके रखा है। बोले हालेलुया। मेरे प्रिय, सच में यदि आप चाह रहे हैं और मेरे जीवन में आर्थिक जीवन मेरा आशीषित होना है तो मैं आज अपने हाथों को परमेश्वर के लिए देने के लिए समर्पण करना है। किसके लिए देने के लिए समर्पण करना है? यस, आप यदि समर्पण करेंगे और आप देना शुरू कर देंगे ना, परमेश्वर अपरंपार आशीष देगा। कैसे आशीष देगा? हेलो, बोले हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। वो अपरंपार आशीष प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने हाथों को परमेश्वर के लिए बढ़ाना सीखना है और कुड़कुड़ा कर नहीं और दबाव के साथ नहीं। और दबाव और कुड़कुड़ा कर आप देंगे वो आपके लिए आशीष नहीं है। आपके लिए मत दो, आपको ऐसा देना, ऐसा भेंट मत दो परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं है। पर जो हर्ष और आनंद के साथ दे रहा है, जो एक हाथ दे रहा है दूसरे को पता नहीं हो रहा है, वैसे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के लिए दे देते हैं और हम ढिंढोरा पीटेंगे, अरे मैंने इतना प्रभु के लिए दिया, इतना प्रभु के लिए दिया, तो आप उसका प्रतिफल को आप खो चुके हैं। हालेलुया। बोले हालेलुया। और गुप्त में देंगे तो प्रभु प्रतिफल गुप्त में देने जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम अपने स्थानों में खड़े हो जाइए और आज हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके जीवन से आर्थिक श्राप दूर होने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और वो परमेश्वर आज मेरे प्रियो आज इसे आपके जीवन में एक आर्थिक आशीषों को दे रहा है, एक धन का आशीषों को दे रहा है, एक बरकत का आशीषों को दे रहा है। और रामाला और वचन में लिखा है और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। और ऐसा लिखा है और आशीष आपके हाथ में है। इसलिए मैंने बोला अपने हाथों को देखो कर कर बोला था, क्योंकि आशीष आपके हाथों में छुपा हुआ है, आपके हाथों में छुपा हुआ है, आपके हाथों में छुपा हुआ है। वो हाथों को ऊंचा उठा लीजिए, वो हाथों को ऊपर ऊंचा उठा लीजिए। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए और प्रभु के भवन के लिए वो 10 मांस के भंडार को लेकर आ रहे हैं और परमेश्वर उसे देख रहा है और प्रेरितों का 10 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन को याद रखे। और परमेश्वर आपसे बोल रहा है और तुम्हारे दान और तुम्हारे प्रार्थनाएं और परमेश्वर को स्मरण है और परमेश्वर को स्मरण है। और रामाला और यदि आप चाह रहे हैं और मेरे जीवन से ये श्राप हट जाए, ये बंधन हट जाए, तो मेरे प्रियो अपने हाथों को ऊंचा उठा लीजिए। और यीशु मसीह और हमारे लिए कंगाल हुआ ताकि हम धनवान बन जाए। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ कि हम आशीषित हो जाए। हम अपने हाथों को ऊंचा उठाए मेरे प्रियो। ओला रमा द्वाना ला। और आज परमेश्वर आपके हाथों का कमाई
भाई को आशीष दे रहा है, इसे रिसीव करना है, इसे ग्रहण करना है, इसे ग्रहण करना है। ओला रामा द्वाना ला रा। और आज के बाद और विश्वास करें, और आज के बाद आपको धन का कमी नहीं होगा, और आज के बाद आपको भली वस्तु का और घटी नहीं है, और आज के बाद आपके जीवन में और किसी चीज का और कमी नहीं है। आप भरपूरी को आप देखने जा रहे हैं, आप भरपूरी को और देखने जा रहे हैं। ओला रमा डाला रमा ओ शबा दोना ला रा। ओला रेवा डाला रा ओ रेमा डाला रवा ओ रबा दोना रमा रा ओ शगला रवा ला रवा रवा। और अपने आप को मेरे प्रियो ओ परमेश्वर के भवन में बोने के लिए समर्पण करें, और बोने के लिए अपने आप के हाथों में हालेलुया बोले, प्रभु मैं आपके भवन के लिए बोना चाह रहा हूँ राजा, परमेश्वर मैं आपके भवन के लिए बोना चाह रहा हूँ राजा। और मैं बहुत कुछ नहीं और बहुत सारा नहीं, और जो आपके पास है और वो थोड़ा है, वो थोड़े में से मैं प्रभु के लिए देना चाह रहा हूँ राजा। और वो मन से, वो हर्ष और आनंद के साथ, वो उत्साह के साथ जब हम प्रभु के लिए दे रहे हैं, और वो मेरे प्रियो उस श्राप को परमेश्वर हमारे जीवनों से हटा रहा है, उस श्राप को परमेश्वर हमारे जीवनों से हटा रहा है, वो आर्थिक श्राप को हटा रहा है।